Assalamu alaikum Urwa. Walaikum salam. How are you, my child? I am fine. Say Assalamu alaikum to everyone. Assalamu alaikum everyone. Okay. पता है आपको, जब हम सलाम करते हैं तो हमें नेकियां मिलती हैं, ठीक है ना। और इसमें बड़ों और छोटों की कोई तमीज़ नहीं होती। छोटे भी बड़ों को सलाम कर सकते हैं, बड़े भी छोटों को कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मम्मा आपको रोज़ कहती है ना अस्सलाम वालेकुम उर्वा, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर जो बंदा सलाम करता है ना उसे नेकियां मिलती हैं। इसका मतलब है कि हम दूसरों पर सलामती की दुआ भेजते हैं, ठीक है। और आज हम किसके बारे में बात करेंगे? गोल्डन रोज़ा। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में कहा था, अगली वीडियो में हम बताएंगे गोल्डन रोज़ा क्या होता है। तो गोल्डन रोज़ा बेटे, एक आपको इसके बारे में छोटा सा एक वाकया बताऊंगी, ठीक है ना। ठीक है। तो एक अल्लाह ताला का ना एक इंसान जो है ना, एक बंदा वो फौत हो गया, ठीक है। तो जब वो नेक था, उसने 40 साल अल्लाह ताला की इबादत की थी, ठीक है ना। तो जब वो फौत हो गया तो उसको कब्र में दफनाया, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब सब लोग उसे दफना के घर वापस आ गए, तो फिर जब उसका हिसाब किताब कब्र में शुरू हुआ ना, तो फिर उसको जब फरिश्तों ने उठाकर बिठाया तो उससे पूछा गया कि आपका रब कौन है, आपका दीन कौन सा है, आपके पैगंबर कौन से हैं। तो फिर उसके बाद उसको जब उसकी इबादत का जो है वो हिसाब शुरू हुआ ना, तो उस आदमी को ना बहुत अपने अंदर था कि मैंने तो इतने साल अल्लाह ताला की इबादत की है, तो मेरी तो अल्लाह ताला मुझे बख्श देंगे। तो फिर आपको समझ आ रही है ना। लेकिन जब क्या हुआ, फरिश्तों ने उससे उसकी हिसाब किताब का जो नामा माल होता है ना, वो जो किताब होती है जहाँ पे सारे माल लिखते हैं, किरामन कातिबीन, ठीक है ना। आपको किसी एपिसोड में ये भी बताएंगे किरामन कातिबीन क्या होते हैं, ठीक है ना। ओके। तो फिर उसके बाद ना उन्होंने जब उसके हिसाब की जो है ना वो किताब खोल ली, उसमें उसने कहा मैंने 40 साल नमाजें अदा की। फरिश्तों ने कहा वो अल्लाह ताला ने रिजेक्ट कर दी, कबूल नहीं की। फिर उसने कहा मैंने इतने साल रोज़े रखे। फिर अल्लाह ताला ने कहा, उस फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने वो रिजेक्ट कर दी, मैंने वो कबूल नहीं की। फिर उसके बाद उसने ऐसे ऐसे बारी बारी सारे उसके अमाल गिनते गए, ठीक है। तो उसने जो जो किया था तो सारे अल्लाह ताला ने कबूल नहीं किए थे। अब वो शख्स परेशान हो गया। उसने कहा मैंने इतने साल इबादत की, मैंने इतने साल रोज़े रखे, मैंने इतने साल सारा कुछ किया, नमाजें पढ़ी, लेकिन मेरी कबूल नहीं हुई। क्योंकि उसे अपने आप पे ये अपने अंदर गुरूर था कि मैंने तो बहुत ज़्यादा इबादत की हुई है, तो मैं तो ऐसे ही बख्श जाऊंगा, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर फरिश्तों ने उसको जब सारा कुछ कह दिया कि आपका सब कुछ रिजेक्ट हो गया है, तो अब वो शख्स बहुत परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूं। फिर फरिश्तों ने कहा हाँ, आपके नामक माल में एक चीज़ चमक रही है और वो देखते हैं वो क्या है। जब उन्होंने वो निकाला तो उन्होंने फरमाया कि ये तो गोल्डन रोज़ा है। फिर वो शख्स बहुत हैरान हुआ, उसने कहा ये गोल्डन रोज़ा क्या होता है, ठीक है। उसने कहा इसका तो मुझे भी नहीं पता कि ये गोल्डन रोज़ा क्या है, ठीक है। तो फिर उसने ना फरिश्तों से कहा, फरिश्तों ने कहा हाँ ये गोल्डन रोज़े की वजह से आपकी बख्शिश हो सकती है। तो उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं गोल्डन रोज़ा है क्या, तो मैं तो वैसे रोज़े रखता था। फिर उसने फरिश्तों ने बताया उसे कि एक दिन आप रोज़ा इफ्तार करने लगे थे, एक साइल आया। साइल का पता है साइल क्या होता है? सवाल करने वाला, जो आते हैं ना जिनके पास कुछ नहीं होता, वो सवाल करते हैं अल्लाह के नाम पे हमें कुछ दो। उस शख्स का रोज़ा था, तो आप रोज़ा इफ्तार करने लगे थे, फरिश्तों ने उसे बताया। तो वो साइल आया, रोज़ादार था।
आपने उसको ना अपने साथ बिठाकर रोज़ा अफ्तार करवाया और उस शख्स ने आपको दुआ दी थी कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। वो आपका अजर महफूज हो गया और वो गोल्डन रोज़ा बन गया, क्योंकि आपको उसके रोज़े का भी सवाब मिला, अपने रोज़े का भी सवाब मिला, आपने उसकी इफ्तारी करवाई थी, तो वो रोज़ा आपका गोल्डन रोज़ा बन गया था। तो बाकी सारे अमाल जो हैं आपके वो नहीं कबूल हुए, लेकिन आपके नामा अमाल में एक गोल्डन रोज़ा है। उसकी वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया है आपको बख्श दिया जाए। तो इस वजह से फिर उस शख्स की बख्शिश हो गई। अब जो है ना, अब हमें क्या करना चाहिए, हम सबको भी अपने लिए गोल्डन रोजे जमा करने चाहिए। बिल्कुल। अब गोल्डन रोजा समझ आ गया गोल्डन रोजा क्या होता है? अपनी अफ्तारी तो हम करते ही हैं, वैसी ही अफ्तारी दूसरे रोज़ादार की, और जो ज़रूरतमंद हो, ठीक है, उस रोज़ादार की, जो ज़रूरतमंद रोज़ादार हो, उस रोज़ादार की अफ्तारी ऐसे ही करवाना जैसी अपनी अफ्तारी की है, ठीक है ना? उसी लेवल की। ये नहीं कि खुद अच्छी अच्छी चीज़ें खाई उसे अच्छी नहीं दी, ऐसे नहीं। अच्छी चीज़ें जैसी खुद खानी वैसे ही उसको देनी। और किसी ज़रूरतमंद रोज़ादार का रोज़ा अफ्तार करवाओ तो वो रोज़ा क्या होता है? वो रोज़ा होता है गोल्डन रोज़ा। यस। अब सब बच्चों को समझ आ गया? यस। आपको भी समझ आ गया? यस। ज़रूरतमंद रोज़ादार की अफ्तारी करवाना अच्छे तरीके से गोल्डन रोज़ा बन जाता है। और हम सबको अल्लाह ताला की मदद चाहिए कि अल्लाह ताला हम भी अपने लिए ऐसे गोल्डन रोज़े जमा कर सकें। आमीन आमीन। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने के सदके हमें कोरोना जैसी वबा से महफूज रखे। आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। जो लोग भी उर्वा की वीडियो देख रहे हैं वो उर्वा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए उर्वा की हेल्प करें और इस मैसेज को फैलाने में भी हमारी हेल्प करें। अल्लाह ताला आपके दोनों जहान रोशन रखे और आपको दोनों जहानों की आसानियाँ और कामयाबियाँ नसीब फरमाए। आमीन आमीन। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।